चलिए सभी लोग, हाँ वो लास्ट हम लोगों ने क्या किया था, हेलोजिनेशन कर लिया था ना, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर बन गया था। उसके बाद कंबशन भी तो करा दिया होगा, ऑक्सीडेशन भी करा दिया गया होगा, है ना। चलो देखो इसके बाद, देखो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, देखिए इसमें लिखिए डाई इथाइल ईथर से, डाई इथाइल ऑक्सोनियम सॉल्ट, इसमें लिखिएगा डाई इथाइल ईथर से डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाई इथाइल ईथर से डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ये डाई इथाइल ईथर से डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ये इसमें HCl ऐड करेंगे हम लोग कोल्ड, ठीक है, HCl ऐड करेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो क्या होगा भैया, देखो सब लोग, बहुत सिंपल सा है, ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ये वाला पॉजिटिव जो है वो लोन पेयर के पास चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2O पे क्या आ जाएगा, H, आगे CH2 और आगे CH3, और ये पूरे के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये बन गया ऑक्सोनियम, इस आयन की वजह, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से ये बनता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। सबको आगे समझ में। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड डाल के भी कर सकते हो, CH3 CH2O CH2 CH3, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कोल्ड में। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये मोनोबेसिक एसिड की तरह काम करेगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि H2SO4 को आप लोग लिख सकते हो H+ और HSO4 माइनस, H+ HSO4 माइनस। अब ये H कहाँ जाएगा, O पे, है ना, तो बन जाएगा CH3 CH2O, नीचे H, आगे CH2 और ये CH3, और यहाँ HSO4 माइनस यहाँ लग जाएगा, HSO4 माइनस। समझ में आ गया सबको। फिर लिखिए आगे, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, formation of coordination compounds। जैसे डाई इथाइल ईथर को हम ऐसे बनाए तो CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। इसमें हम लोग ऐड, अब भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हम इसमें लुईस एसिड ऐड कर दें, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या है, लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये अपने इलेक्ट्रॉन की जरूरत इन दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरी करेगा, और बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, और यहाँ आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और क्या बन जाएगा, BF3।
इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने, इस लोन पेयर ने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आ गया समझ में। और एक जरूरी सूचना, ये रिएक्शन आप लोग के पेपरों में नहीं आएगी, ठीक है, बगल में लिख देना बस। अभी जो बताई जितनी भी हमने, जितनी भी आज बताई हैं, ये आपके पेपरों में नहीं आएंगी बोर्ड लेवल पे। इसका नाम क्या है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट। ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इथरेट्स कहलाएंगे, लोन पेयर के डोनेशन से, ठीक है। आ गया समझ में। एरो का मतलब होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसने अपने इसको शेयर किए, क्योंकि दोनों इसी ने शेयर किए हैं, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। नहीं पढ़े हो क्या, कहीं ना 11th में ना 10th में, याद नहीं हुई यार, सीधे बोलो पढ़े नहीं हो, बात खत्म हो गई। चलिए, सबको क्लियर हो गया, आगे लिखिए। अब यहाँ से जो रिएक्शन बताएंगे ये सिलेबस में है, ये पेपर में आएंगी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे। देखिए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग cleavage of CO bond, reactions involving cleavage of ये CO bond, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा ईथर्स का, पहला लिखिए विद HI, पहले हाइड्रोजन आयोडाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं HI के साथ, ठीक है। बहुत आसानी से ईथर्स जो हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड CH3 CH2O CH2 CH3, ईथर्स जो हैं बहुत ही आसानी से हाइड्रो आयोडिक एसिड डालने पे कोल्ड कंडीशंस में बहुत ही सिंपल तरीके से, देखो एकदम आसान है, कंसेप्ट भी आप समझ लीजिएगा। H प्लस पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन, H प्लस कहाँ जाएगा, O पे, है कि नहीं है, मैकेनिज्म के साथ बता दूं, CH3 CH2O CH2 CH3, पहले H प्लस ऐड कर दीजिए, ये गया इधर, सही है। इस तरीके से क्या बना, CH3 CH2O CH2 CH3, और इसके ऊपर क्या आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। बोलो बात समझ में आ गई। ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस किसके पास चला जाएगा, CH2 के पास, तो बन जाएगा CH3 CH2 कार्बोकेटाइन बन गया, और प्लस CH3 CH2 OH बन गया। तो एक प्रोडक्ट तो इथेनॉल बन गया, एक प्रोडक्ट क्या बन गया, इथेनॉल, CH3 CH2 OH बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, CH3 CH2 OH, बोलो बात समझ आ गई। अब ये है कार्बोकेटाइन, देखो CH3 CH2 के पास क्या चार्ज है, और आयोडीन पे क्या होता है, तो CH3 CH2 I, ये क्या बनेगा, CH3 CH2 I, तो एक बन गया इथेनॉल, एक बन गया आयोडोइथेन। क्लियर हो गया सबको। अब देखो इसी में एक चीज और समझ लो बेटा, अगर ये तो सिमेट्रिकल ईथर है, क्या बोल रहे हैं,
ये सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर मतलब इधर भी CH2 CH3 है, इधर भी क्या है CH2 CH3 है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर की बात की जाए तो मतलब हम कहें कि CH3O CH2 CH3 बनने, मतलब इसमें मेथऑक्सी इथेन, यही नाम है ना, मेथऑक्सी इथेन। और अगर इसमें HI डाला गया तो कोल्ड कंडीशंस में जो छोटा वाला एल्केन ग्रुप होगा, एल्काइल होगा, वो आयोडीन से कंबाइन करके CH3I बनाएगा और ये बना लेगा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। छोटा वाला आयोडाइड बनाएगा और बड़ा वाला अल्कोहल बनाएगा। अब छोटा वाला आयोडाइड क्यों बनाएगा? क्योंकि ये छोटा वाला आयोडाइड जो है, जैसे आप लोग फिर से मन में सोचो, पहले H कहाँ गया होगा, O पे गया होगा, तो बना होगा CH3 CH2O CH3 और O पे क्या आ गया होगा, H आ गया होगा। बात समझ में आ रही है? HO के ऊपर क्या चार्ज होगा, प्लस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब यही वाला क्यों टूटेगा, ये वाला क्यों नहीं टूटेगा, ये बताने वाली बात है। ये बॉन्ड टूटा तो बना CH3 प्लस, ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो बनेगा CH3 प्लस, जिसपे आयोडीन आके चिपकेगा और क्या बनाएगा CH3I। और अगर मान लो ये वाला बॉन्ड टूटता तो बनता CH3 CH2 प्लस और यहाँ पे आयोडीन आता। अब बताइए इसमें और इसमें किसमें आयोडीन आसानी से रिएक्ट कर सकता है? पहले वाले में, क्योंकि दूसरे वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया है। आयोडीन जब यहाँ आएगा तो ये CH3 मौजूद हो गया ना, तो क्या आ गया यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया यहाँ पे। अब इस हिंड्रेंस की वजह से ही जो है छोटा वाला जो है बनना ज्यादा ठीक रहता है। भूल गए थे कहीं पे? चलो, तो समझ में आ गया कि छोटा वाला क्यों बन रहा है आयोडाइड, क्योंकि इसकी वजह से हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट होगा एज कंपेयर टू ये वाला, इसलिए छोटा वाला ही आयोडो के साथ कंबाइन करके आयोडोमीथेन बना दिया। लिखवा दें ये चीज कि पहले ये लिखोगे, रिएक्शन लिख लो तो वो चीज लिखवा देंगे क्यों हो रहा है। समझे बेटा? हाँ, जैसे एक और रिएक्शन दे रहे हैं, है ना? चलो बताओ, कौन बताएगा? आर्यन बताओ। CH3O CH CH3 CH3 CH3, सही है। इसमें अगर HI डालोगे कोल्ड कंडीशंस में तो H कौन सा वाला आयोडोमीथेन बनाएगा, आयोडो एल्केन बनाएगा, ये CH3I बन जाएगा छोटा वाला, और बड़ा वाला क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। तो CH3C CH3 CH3OH। आगे समझ में भाई? ये तो कहीं से भी हैलो एल्केन ना बनाता क्योंकि बहुत हिंड्रेंस है, तीन तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं ना, इसलिए इसी वाले ने क्या बना दिया। आगे सबको समझ में? ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग जो है, अभी कोल्ड HI से कर रहे थे रिएक्शंस, अभी हम लोग किससे करेंगे? देखो ये जो HI है कोल्ड एंड डाइल्यूट भी है, तो ऐसे आएगा पेपर में, रिएक्शन ऑफ इथॉक्सी इथेन, रिएक्शन ऑफ इथॉक्सी इथेन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट HI, सही है। तब ये ऊपर वाली रिएक्शंस कराना। अब हम लोग हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड से कराएंगे, ठीक है? हॉट एंड एक्सेस लिख लेना। देखो अगला,
हो गया, ये लिखिए ऊपर वाला, फिर लिखो अब ईशी स्कूल आई थी, स्कूल नहीं आ रही है, कहाँ चली गई? अनामिका स्कूल आई थी, नहीं आई थी? चलो हम क्या कह रहे थे कि अगर CH3 CH2 CH3 CH2O CH2 CH3 है, सुन रहे हो, और इसमें हम लोगों ने एक्सेस HI डाल दिया और हीट कर दिया, तो हॉट एंड एक्सेस में, हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI में, तो क्या बनेगा? सभी लोग देखना बेटा, CH3 CH2 और ये CH3 CH2 दो ठो आयोडीन के साथ कंबाइन करके दो CH3 CH2I बना देंगे, और ये दो H और एक O क्या बना देगा? आपकी सिर्फ आयोडोइथिन बनेगा, तो सिर्फ आयोडीन डेरिवेट मतलब हेलो अल्केन्स ही बनेंगे अगर हम लोग कौन सा यूज करते हैं? हॉट एंड कंसंट्रेटेड का। आगे समझ में? कोई भी ले लो, इसको ले लो, CH3 CH2O CH3 मेथॉक्सी इथेन लोगे और दो HI डाल दोगे, तो हीट करने पे CH3 CH2I अलग बनेगा, CH3 CH2I अलग बनेगा, CH3I अलग बनेगा, और ये दो H और O क्या बना देगा? H2 बना देगा। समझ में आ गया? कर लो। इसके बाद लिखिए, बोले अच्छा एक चीज का बस ध्यान देना, सुनो, बोले अगर बेटा प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है तो HI के साथ रिएक्शन कराने पे कोल्ड कंडीशंस में अगर प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है तो SN2 मैकेनिज्म पे काम करेगा, है ना? SN2 मैकेनिज्म होगी, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा मैकेनिज्म के बीच में, ये सब याद है कि भूल गए हो? ठीक है। और अगर टर्शरी अल्कोहल बनता है सब्स्टिट्यूशन में तो ये किस में काम करेगा? SN2 मैकेनिज्म पे काम करेगा सब्स्टिट्यूशन, सही है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी ये चीज, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए SN2 मैकेनिज्म देगा। ये सब हेलो एल्केन्स अरेंजमेंट था, तो 11th में भी पढ़ा है आपने। देखिए आप लोग अगला, मेथॉक्सी बेंजीन में HI ऐड कर दो, मेथॉक्सी बेंजीन OCH3 में ऐड कर दीजिए HI, गरम कर लो, ठीक है। तो कौन सा वाला अब की देखो, इसमें क्या होगा, जब भी बेंजीन डेरिवेटिव मतलब जब ईथर जो होगा वो बेंजीन का होगा, तब OH जाके यहां पे लग जाएगा, बात समझना, H कहां जाके लगेगा? O पे लगेगा। कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा? ये वाला तोड़ोगे कि CH3 वाला तोड़ोगे? CH3 वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक बात है। तो बनेगा क्या? बेंजीन के ऊपर OH बनेगा और CH3I बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हीट भी किया गया है, फिर भी दोनों आयोडीन के डेरिवेटिव्स नहीं बने, समझ गए मेरी बात? हेलो अल्केन हेलो अलीन नहीं बना है, बना फिनॉल ही है, क्योंकि जैसे ही फिनॉल बनता है फिनॉल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, जैसे ही ये H जाके O के साथ जुड़ता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, तुरंत फिनॉल क्या हो जाता है? वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको आयोडीन का डेरिवेटिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टेबल होने के लिए। आ गया समझ में? देख लो ये चीज। अच्छा कौन सबसे आसानी से रिएक्ट करेगा ये भी तो बता दो। अभी तक हम HI डाल रहे थे, हम HCl डाल सकते हैं, हम HBr डाल सकते हैं, हम HCl डाल सकते हैं। कौन सबसे आसानी से रिएक्ट करेगा? ईथर्स के साथ HI, क्योंकि आयोडीन और हाइड्रोजन, आयोडीन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तोड़ना आसान होगा।
बढ़ते हैं। सबको आगे समझ में? तो कोल्ड HI से कराओगे अलग रिएक्शंस होंगी, हॉट HI से कराओगे अलग रिएक्शन होंगी। अगला लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। अच्छा हाँ, एक बात तो बता दे, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें है कि इनमें से कौन सा ईथर ऐसा है जो HI भी नहीं तोड़ सकता? मतलब HI इसको उसके CO बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। जैसे CH3O CH3, CH3O C2H5, CH3O और एक ये। तो डाई एराइल ईथर जो होते हैं इनको HI भी नहीं तोड़ सकता, है ना? लिखना है कि ये चीज ऊपर कहीं जगह हो तो नोट करके लिख लो। जो डाई एराइल ईथर्स होते हैं उनको HI भी नहीं तोड़ सकता। अरे इंग्लिश में बोले तो डाई एराइल ईथर्स डू नॉट रिएक्ट विद HI। ठीक है, कौन है? इसके बाद टॉपिक डालिए हाइड्रोलिसिस। ये CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। अगर इसमें पानी डाला गया, बेटा ध्यान दीजिएगा, पानी डाला गया H+OH- डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लगा लो चाहो तो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लगा लो। ये रिएक्शन इतनी आसानी से हो जाती है कि आप सिर्फ बॉयल भी कर दोगे तो हो जाएगी, थोड़ा सा गर्म भी कर दोगे तो ये आपस में मिल जाएंगे। सिंपल रिएक्शन है। क्या बनेगा, कौन बताएगा? श्रद्धा। O के पास H जाएगा तो H मान लीजिए यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा? तो बनेगा CH3 CH2OH। एक तो CH3 CH2OH ही बन गया, और दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 के ऊपर प्लस आ गया, और ये OH है तो एक और बन गया ना CH3 CH2OH। कितने बन गए? दो CH3 CH2OH हो गए। नहीं समझ में आया? एकदम आसान रिएक्शन है। अब जैसे ये इसमें क्या लिख रहा है इधर देखो, CH3O CH2 CH3 को पानी में डालोगे क्या बनेगा? तो भी इथेनॉल बन सके। देखो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, और ये CH3 और ये OH क्या बना देगा? CH3OH। तो सिंपल है ना, डाई इथाइल ईथर से इथेनॉल बन गया, मेथनॉल बन गया, जो बनाना वो बना देगा। आगे सबको समझ में? आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करिए। यही रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ठीक है? तो परेशान मत होना। अखंडा देखो, अगर हम लोग बेटा CH3 CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें H2SO4 और गर्म कर दें, क्या बनेगा? अखंडा क्या बनेगा? पहले तो H2SO4 को लिखो H+HSO4 माइनस, ये H कहाँ जाएगा? O पे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा? CH3 CH2OH। एक तो बनेगा CH3 CH2OH, समझ आ रहा है? और यहाँ बचा CH3 CH2 HSO4, CH3 CH2
HSO4 ये बना, C2H5HSO4, तो ये तो इथेनॉल बन गया। ये क्या बन गया, इसका नाम क्या है प्रियम? ये तो इथेनॉल है, इसका नाम क्या है? अरे इजी तो है, कौन बताएगा? हाँ तनीषा जी। अरे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल बाइसल्फेट, जो कहना। बच्चे हो गया तुम लोग, 9वीं क्लास के बच्चे को बुला दें तो बता ले जाए कि ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। तुम लोग वही, आप लोग को लगता है कि पता नहीं कहाँ बड़ा पूछ रहा है, सर हवा बना देते हो उस चीज का। पूछते हैं आपसे बहुत आसान चीज है, क्यों से कर? ओके ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर H2SO4 एक्सेस में ले लिया हम लोगों ने, CH3 CH2O CH2 CH3, अगर शिखर बाबू हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में ले लिया तो क्या बनेगा शिखर बाबू? अब ये भी एकदम ही आसान है। पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म हो गया, डिहाइड्रेट कर देगा। जैसे एक्सेस HI डाले थे तो सिर्फ आयोडीन के प्रोडक्ट बने थे, अल्कोहल नहीं बना था। वैसे ही एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो सिर्फ सल्फेट वाला बनेगा, CH3 CH2 HSO4 के 2 ठो बन जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा। समझ गए शिखर भैया? है बहुत आसान शिखर ये सब। आप लोग को एक बात बताएं, जो नए जवान बच्चे हो आप लोग सब, गर्म खून है आप लोग का, आप सबके लिए एक समय की बात है कि 2 दोस्त थे, क्लास 11वीं 12वीं में रहा होगा। अरे हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो वो आपस में बहुत लड़ाई किए थे, गुंडे बुलवा लिए थे, ये कर लिए थे, वो कर लिए थे, एक दूसरे को मार वार दिए थे, है ना। और उसके बाद जो है समय बीता, नॉर्मल हो गया। कल वो मिले, कल संडे था, और बढ़िया एकदम मस्त बातें कर रहे थे। और बताओ क्या चल रहा है, यहाँ तुमको मैंने मारा था, कंडा याद है तुम्हें? हंसी मजाक में बातें चल रही थी, सब भूल गया वो, कौन याद रखता है ना। तो बाकी वो अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो नए जवान बच्चे हैं वो उसी में अटके रह जाते हैं, इसने इसको मारा, अब मैं तुमको मारूंगा, फिर मैं तुमको मारूंगा। अब इसमें जिंदगी ही खत्म हो जाती है पूरी की पूरी। होता है कि नहीं होता है आजकल ये चीज? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है आप लोगों के साथ। थोड़ा सा समझदार बनिए और बातों को खत्म करना शुरू कीजिए। मार दिए तो अब उसकी तफरीक हो, मार खा गए ना वो सब शांत हो गए। अब तुम लोग जो है मार एकदम तैश में आ गए हो, उसने मारा मैं मारूंगा, उसने मारा मैं मारूंगा, है ना। एन आई फॉर एन आई, देखो उसकी आँख लाल है। तो हमारी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ जवान बच्चों? कि भाई लड़ाई करोगे तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा, जो है वो भी चला जाएगा। तो समझदार इंसान लोग समझ जाओगे। और 4 साल बाद मिलोगे तो सब भूल जाओगे, फिर याद करोगे बातें, यार ऐसे हम लोग लड़ा करते थे क्लास में, ऐसे पढ़ाई करते थे, ऐसे मस्ती करते थे। केवल यही याद रह जाएगा, वो लड़ाई और वो बदतमीजियां नहीं याद रहेंगी, है कि नहीं है? और अगर याद रहेंगी तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। चलो बढ़े। अभी इसी में देखा बेटा, C2H5O C2H5 में PCl5 ऐड करो। इधर ध्यान दो, C2H5O C2H5 में क्या ऐड किया? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सानिया बताए। PCl5, हाँ सानिया बताएंगे। देखो ये दोनों जो है क्या बनाएंगे? हेलो अल्केन बना लेंगे और POCl3 बन जाएगा। बस इस बार HCl नहीं निकलेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, HCl नहीं निकलेगा। आ गया समझ में? जल्दी जल्दी अगली रिएक्शन करते हैं। C2H5O C2H5 में CH3COCl ऐड करो।
CH3COCl। अनुराग इसका नाम क्या है बेटा CH3COCl का? CH3COCl का नाम बोलो। हाँ शेखर। इथेनोइल क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, बता तो चुके हैं इतनी बार। चलो भैया बताओ क्या बनेगा? यहां से बॉन्ड तोड़ दो, क्या बनेगा? C2H5Cl बनेगा। C2H5 क्या बनेगा? प्लस ये देखो CH3COOC2H5 क्या बन जाएगा? CH3COOC2H5 बन जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया या यहाँ से तोड़ दो, अभी मैकेनिज्म बता रहे हैं। CH3COOC2H5 बन गया और C2H5Cl बन गया। अब कहो तो मैकेनिज्म मन में तुम लोगों को समझा दें, मतलब बोल के समझा दें। क्या समझाएंगे देखो जल्दी याद करिएगा। ये ZnCl2 है। कौन है ZnCl2? जो इस एसिड है। ZnCl2 को क्या चाहिए? Cl। तो ZnCl मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। ZnCl2 इस Cl से कंबाइन करके ZnCl3 माइनस हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस। बन गया कार्बोकेटाइन अपना। अब ये प्लस कहाँ जाएगा? O पे। ये बॉन्ड तोड़ेगा, बन जाएगा CH3COOC2H5 और ये C2H5 प्लस और ये इसके पास एक Cl माइनस एक्स्ट्रा है, क्या बना देगा? नहीं है समझ में? ऑर्गेनिक समझ आ रही है? समझ तो आ रही, याद नहीं रख रहे तुम लोग, है ना? किसका बेटा? ये ना भाई, तो मैं कह रहा हूँ याद नहीं रख रहे तुम लोग। ये नाम है बेटा इसका शिखर बाबू, इथाइल। इसे इथाइल कहते हैं ना शिखर, और ये एसीटेट कहलाता है शिखर। ये 10वीं बार बता रहे हैं इस साल। इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट, क्लियर है? इसी तरीके से इसमें देख लो एक और, C2H5OC2H5 में एसिटिल क्लोराइड में एसिटिक एनहाइड्राइड, इथाइल डाइइथाइल ईथर में ये ऐड करो CH3COOCOCH3। सेम किसकी प्रेजेंस में करा दें? वही करा दो, ZnCl2 प्रेजेंस में करा दो। ये बॉन्ड टूट जाएगा, हो जाएगा अब यहां से CH3COOC2H5, CH3COOC2H5 और एक और देखो यहाँ पे CH3COOC2, तो 2 ठो इथाइल एसीटेट बन गए। नहीं समझ में आया? ये सब ZnCl2 थोड़ा सा गर्म कर लोगे, एनहाइड्रस ZnCl2 लीजिएगा। चलो भैया जल्दी जल्दी करो, आज खत्म करना है चैप्टर है। कल क्वेश्चन आंसर्स करके इसको समेट लेंगे। हटाए? सबको क्लियर हो गया? देखिए अगला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मेथॉक्सीबेंजीन। ये मेथॉक्सीबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, OCH3। ये ना मेथॉक्सीबेंजीन। अब बताओ भैया हमको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों देगा? कौन बताएगा? हाँ देखो ऑक्सीजन के ऊपर कौन है? लोन पेयर। लोन पेयर रेजोनेट करेगा, रेजोनेंस करने की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ से और यहाँ से H निकाल के बड़ा न्यूक्लियर प्रोफाइल आके
जुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक जैसे फेनॉल्स देते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वैसे ही कौन देगा, एनिसोल भी देगा। बताऊं, सिंपल रिएक्शंस हैं। सबसे पहले तो बस समझते चले जाओ। इधर देखो बेटा, खटाखट खटाखट। अगर इसमें हमने ब्रोमीन वाटर ऐड किया, ब्रोमीन वाटर, तो आपको बताया होगा मैंने, वाटर पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तीनों जगहों पे, यहाँ का H, यहाँ का H और यहाँ का H, 3 Br से कंबाइन करके क्या बना देगा, HBr, और जाके कौन लग जाएगा, OCH3। इधर Br और इधर भी क्या लग गया, Br। इसका नाम क्या हो गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल। इसको एनिसोल कहते हैं ना, मेथॉक्सीबेंजीन। और ये व्हाइट कलर का पीपीटी होगा, व्हाइट पीपीटी। सबको आगे समझ में। इसी रिएक्शन को आयरन की प्रेजेंस में भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यही रिएक्शन ब्रोमीन वाटर आयरन की प्रेजेंस में भी कर सकते हो आप लोग। अगर हम लोग यही रिएक्शन, चलिए कौन बताएगा, श्रेष्ठा, यही रिएक्शन बेटा अगर हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कर दे तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी। यही रिएक्शन अगर कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कर दें तो क्या बनेगा, हाँ जी, हाँ बेटा आप बताइए। हाँ कौन बताएगा, विशेष बोलो। हाँ हाँ, ऑर्थो पे अलग बनेगा और पैरा पे अलग बनेगा। भैया कुछ बच्चे तो हमको लगता है यहाँ आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा घर से निकलने का मौका पाते हैं, उसी बहाने कोचिंग कर लेते हैं और वापस घर के अंदर। तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं घर जाके। बताया था ये कार्बन डाइसल्फाइड के बारे में, नॉन पोलर है, बताया था कि नहीं बताया था, उसने डिटेल में जानकारी दी। चल कोई बात नहीं। इसमें अब हम लोग क्या करें, लगे आप ये भी समझ लो। इसी में अगर आप लोगों ने नाइट्रिक एसिड डाल दिया HNO3, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। HNO3 का मतलब क्या होता है, HO और NO2, सही है। तो एक बार यहाँ का H और OH H2 बनाएगा और एक बार यहाँ का H और H2 बनाएगा, और दोनों जगहों पे कौन लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। ये NO2 यहाँ, वो NO2 वहां लग गया। नहीं समझ में आया? ये सारी रिएक्शंस हम करा चुके हैं, बस फिनॉल से कराई थी, अब किससे करा रहे हैं, ईथर से करा रहे हैं। सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, कहो तो कराएं, कहो ना कराएं, उससे कर लेना, अभी लिख के दे दे, खुद से घर पे कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग बेटा क्या लीजिए, हम क्या कह रहे थे, ये अपना समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखो सल्फोनेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट, घर से करके आए। फ्रिडल क्राफ्ट और सल्फोनेशन की जगह छोड़ दो, घर से करके आओ, कल देखेंगे, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट और सल्फोनेशन घर पे करें, ठीक है। ईथर की लैब प्रिपरेशन मैंने बताई थी आपको, ये वाली रिएक्शन याद है, 2 मॉलिक्यूल्स C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन पे, याद है 413 केल्विन पे डाई इथाइल क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। मैकेनिज्म भी बताया था, पानी अलग हो जाएगा। यही लैब प्रिपरेशन थी ईथर की। तो जहां पे हमने ये रिएक्शन कराई हो वहां पे लिख देना ये लैब प्रिपरेशन भी है ईथर की, ठीक है। चलो सबको क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो जरा। C2H5OH सोडियम बना X,
C2H5Br गर्म किया गया, बना Y, Cl2 डाला गया HNO की प्रेजेंस में, बना Z। चलो भैया करो, x y z की वैल्यू बताओ। हाँ, सबका हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने C2H5OH में क्या ऐड किया गया, Na। तो ये दो लिए हो गए, ये दो लिए हो गए, बना होगा C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया होगा। तो X हो गया सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड हो गया X। अब सोडियम इथॉक्साइड X में डाला गया C2H5Br, तो ये विलियमसन सिंथेसिस हो गई, ठीक है। NaBr अलग हो गया और बन गया C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर बन गया, इथॉक्सी इथेन हो गया भाई, समझ आ रहा है। फिर डाई इथाइल ईथर में डाला गया Cl2, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में, तो कितने Cl2 डालोगे, तो हर H की जगह क्या लग जाएगा, C2Cl5O C2Cl5 प्लस 10 HCl, ये बन गया पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, ये हो गया आपका Z। सबका सही है, कौन कौन कर ले गया हाथ बताओ। हमारे Z नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कर लो, अगला बताते हैं। बाकी जो लोग नहीं कर पा रहे हो वो अपने हिसाब से देख लो, घर जाके पढ़ाई वढ़ाई करो थोड़ी, है ना। C2H5O C2H5 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में गरम करने पे बनाया X, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने 443 केल्विन पे बनाया Y, HBr डालने पे बन गया Z। तो बताइए XYZ, ये वाला डालें। हाँ बताइए भाई XYZ जल्दी जल्दी आओ, देखो। हाँ शेखर देखो जरा, सबसे पहले तो C2H5O C2H5 में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि आपने पानी ऐड किया, पानी ऐड किया, बना C2H5OH C2H5OH, दो C2H5OH बन गए, ठीक है, नहीं समझ में आया। और दो C2H5OH मतलब पहला X हो गया इथेनॉल आपका, ठीक है। फिर आप लोगों ने C2H5OH में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, मतलब डिहाइड्रेशन होगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। 443 केल्विन वाला है भैया ये, और प्राइमरी अल्कोहल है, तो पहले तो इसको CH3CH2OH लिख लो, इसी को हमने लिख दिया। अब ये वाला H और ये वाला OH क्या बना देगा, H2O बना देगा, और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड इथीन बन गया, ये हो गया Y। और इसमें क्या डालोगे, HBr, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में HBr ऐड करोगे तो सिंपल एडिशन रिएक्शन होगी, H यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा, CH3CH2 क्या बन जाएगा, ये Z हो गया। आ गया सबको समझ में, आसान तो था एकदम, है ना। अगला करते हैं। अब हम लोग को सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, चैप्टर हो गया, सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए। पहले कल NCERT और कर लेंगे बढ़िया वाले, फिर मेंस के सवाल कर लेंगे, इतना काम खत्म। ये करो, C2H5O C2H5 में
HI डाला, एक्सिस X बना, C2H5O Na डाला, Y बना, पानी डाला, बॉईल कर दिया, Z बना, XYZ। ये तो ओरली हो जाएगा। ये एक्सिस HI है तो ये आयोडोइथेन बनेगा। आयोडोइथेन में विलियमसन सिंथेसिस डाई इथाइल ईथर बनेगा। डाई इथाइल ईथर में पानी डालोगे, इथेनॉल बन जाएगा। नहीं समझ में आया तो घर पे कर लेना। अब यहाँ क्या लिख रहे हो, छोड़ो, पढ़े। अरे कर लेना, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आपके पास खूब सारे। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले जरा ये करो, देखो ये अपना फिनॉल है, में Zn डाला, A बना, HNO3 डाला, H2SO4 की प्रेजेंस में B बना, ब्रोमीन डाला, C बना, हाइड्रोजन डाला, प्लैटिनम की प्रेजेंस में D बना, HNO2 HCl डाला, E बना, H3O प्लस डाला, F बना। तो बताओ ABCDEF क्या है? समझ गए सवाल? फिनॉल में Zn डाला, क्या बना? हाँ बेटा चलो बताओ। फिनॉल में जिंक डाला, क्या बना? ZnO निकल गया, क्या बना? बेंजीन। सही है, बेंजीन बना। तो A हो गया बेंजीन। उसमें HNO3 डाला, HNO3 का मतलब HONO2 होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ना। तो ये यहाँ का H और ये OH बना देगा, H2O और NO2 जाके यहाँ लग के नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। सही है, कोई समस्या नहीं? अच्छा एक समस्या है, ये वाली आगे एक रिएक्शन आएगी, वो सिलेबस वो आगे वाले चैप्टर की आ गई है, तो अभी रहने देते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ ब्रोमीन डालेंगे। क्या डाला? अब देखो NO2 जो है, अच्छा जैसे यहाँ OH क्या होता, सुन रहे बेटा, अगर OH होता तो ब्रोमीन एक बार यहाँ जाता, एक बार ब्रोमीन यहाँ जाता कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, और अगर वाटर की प्रेजेंस में होता तो एक ब्रोमीन यहाँ जाता। लेकिन तब जब यहाँ क्या होता, OH। लेकिन यहाँ क्या है, OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग है मतलब यहाँ का H और एक Br क्या बना देगा, HBr बना देगा, और NO2 यहाँ और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन बनेगा। बोलो बात समझ में आई? NO2 के साथ मेटा पे बनता है। अब इसके बाद ये जो हाइड्रोजन ऐड करने वाली रिएक्शन है H2 वाली, इसमें 3 H2 डाले जाते हैं, तो ये NO2 जो है वो NH2 एनिलीन बन जाता है, और फिर एनिलीन का डाइएसिटाइजेशन करते हैं तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनता है, और बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में पानी डालते हैं तो फिनॉल बन जाता है। लेकिन ये छोड़, वो वाली दिक्कत देगी ना, इसलिए आप लिख रहे हो क्या? वैसे आगे मिलेंगे ये चैप्टर रिएक्शन, तो अभी चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। लिख रहे क्या? लिख लो भाई, लिखिए रखिए सभी। चलो बेटा एक सवाल जरा करो। बिल्कुल बातें मत करिए, नहीं लपेट दिए जाएंगे। ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, बेसिक सा ही क्वेश्चन है, मेंस 2019 का सवाल है। अगर भेजा है तो करो। चलिए, नहीं, इसमें वो कैनिजारो रिएक्शन लगी, अभी नहीं, वो एल्डिहाइड कीटोन में। चलो जब तक ये वाला करो, छोड़ो वो, छोड़ो
ये क्या होता है, मेंस में कई चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन बन जाता है ना, अलग अलग टॉपिक का, तो वही क्वेश्चन था। CH CH3 CH2 O CH2 CH3, सही है। इसमें पहले ऐड किया गया HI और गर्म कर दिया गया, से बना A, और A एक अल्कोहल है, अल्कोहल वाला पार्ट लिया गया है, और डाला गया H2SO4 और गर्म कर दिया गया तो बना B। तो बताइए B क्या है, मेजर प्रोडक्ट B क्या है? सवाल समझ लीजिएगा, ये जो B है ये कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। सभी लोग बहुत ही बेटा बहुत ही आसान सवाल है, बेसिक्स आपके क्लियर है तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। CH3 CH2 CH CH3 CH2 O CH2 CH3, ये ऐसा कुछ दिख रहा है? तो पहली बात तो ये हम ना पहले इसमें HI डालेंगे, क्या डालेंगे? शेखर बताओ H कहाँ जाएगा? O पे। अल्कोहल बनेगा। कौन अल्कोहल बनाएगा, ये वाला कि ये वाला? लेफ्ट साइड वाला क्या बनाएगा, और ये वाला आयोडो बन जाएगा। एकदम सही कहा शिखर ने, तो भैया और कर लेते हैं। बहुत बढ़िया शिखर, बनेगा भैया देखो CH3 CH2 CH नीचे CH3 CH2 O CH2 CH3 में डाला HI, तो बना भैया जाके CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH, CH3 CH2 CH CH3 CH2 और क्या बन गया? OH, और ये CH3 CH2 I बन जाएगा, जिससे हमारा कोई मतलब है नहीं। और इस अल्कोहल में क्या डाला गया? कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब डिहाइड्रेशन होगा। तो बस यही खेला है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो पानी निकलेगा, एक एल्कीन बनेगा। टेम्परेचर दिया नहीं गया है, एल्कीन ही मान के चलिए आप लोग बनेगा। कौन सा एल्कीन बनेगा, ठीक है, ये सोचना है आपको। एल्कीन तो बनेगा ही बनेगा, मतलब ये वाला OH निकलेगा ही निकलेगा। H कहां से निकलेगा? अगर यहां से H निकलता है, सुन लो बेटा, OH यहां से निकला तो यहां कार्बन, OH अगर यहां से निकलेगा तो ये वाला H और OH H2 बनाएगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इधर वाला H और OH भी निकल सकता है, कौन सा H और OH H2 बनाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म में घुसना पड़ेगा इसकी। आओ समझो मेरी बात, सभी लोग नजरें बोर्ड पे रखना। यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन होगा, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH, सुन रहे हो भैया? देखो ऑप्शंस में सिर्फ एल्कीन है, एल्कीन ही बन रहा है। देखो कौन सा एल्कीन बन रहा है, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला गया, गर्म किया गया। अब एक बात समझना, यहाँ पे 413 या 443 तो मेंशन नहीं कि मेंशन है, लेकिन ऑप्शन में एल्कीन्स बन रहे हैं सिर्फ। तो हम ऑप्शन किसकी तरफ दिमाग लगाएंगे? एल्कीन की तरफ ही दिमाग लगाना है हमको, सही है। और मोस्टली क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ईथर बनाने का प्रयास ज्यादा करता है। पता है सबको, मैंने कल परसों ही बताया था, प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन करके अच्छे से क्या बना सकता है। सेकेंडरी और टर्शरी के लिए ईथर बनाना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। एकदम सही कहा आप लोगों ने। तो ये जो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा दिख रहा है? ये तो 1 डिग्री है। अब आप सोचो, बस सोचो, कंसंट्रेटेड H2SO4 पहले प्रोटोनेशन कराया गया होगा, प्रोटोनेशन मतलब H+ डाला गया होगा, H+ यहाँ गया होगा, H2O अलग हो गया होगा, इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। बात समझ में आ रही है? इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। इस कार्बन पे जब प्लस आया तो ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए कहाँ जाएगा? बगल में जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है?
अब क्या होगा इसके बाद, जब ये इधर जाएगा इधर वाले प्लस पे जाएगा, समझना, इधर वाले प्लस पे गया, OH निकला, यहां आया प्लस, बात समझ में आई? ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ज्यादा स्टेबल होने के लिए ये प्लस कहां जाएगा, इधर जाएगा, बात समझ में आ रही है? और अब ये वाला H उठ के कहां आ जाएगा, इधर, तो ये बन गया CH3। बोलो बात समझ में आई? अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, OH निकल चुका है, H निकलना बाकी है। कहां से H निकालोगे, ये वाले H, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इधर का ये प्लस इधर जाएगा, इसके H को हटाएगा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा, आ गया समझ में? क्वेश्चन था, शिखर ने पहले ही सवाल का जवाब दे ही दिया था।